ध्यानाभ्यास के लिए बाहर से अपना ध्यान हटाइए। सुख बाहर नहीं है, आप स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। ध्यान को अपने आप पर लाइए। बाहर से हटाना है और अपने को अपने से जोड़ना है। इसके लिए नेत्रों को बंद रखिए। नेत्र खोलने पर नियंत्रण लगाइए। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अपना संवेदन कीजिए। संवेदन शब्द का अर्थ है शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना। ध्यान के लिए दो उपयुक्त शब्द हैं, आत्म नियंत्रण और स्व संवेदन। ध्यान में ये दो ही घटक हैं। हम अपने को बहिर्मुख नहीं करते हैं, बहिर्मुखता पर रोक लगाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं और अपना संवेदन करते हैं। दोनों ही घटक हो तो ध्यान घटता है। हमको अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकना है और बहिर्मुख हो जाए तो लौटकर अपने सन्मुख हो जाना है। बहिर्मुखता के प्रति खेद का भाव हो, प्रायश्चित का भाव हो और अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। शरीर में वेदना भी हो तो अपने को उसके अनुभव रूप रखना है। अपनी सीमा में ही रहना है। आत्मा शब्द के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द है शरीर, जो शरीर संवेदन रूप से अनुभव में आता है। बाह्य इंद्रिय गोचर शरीर के बराबर ही हमारा उत्तम शरीर है जो अमूर्त है। उसी में सुख दुख होता है, जिसको लोक भाषा में शारीरिक सुख दुख कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको ही आत्मिक सुख दुख कहना चाहिए। बाहर लौकिक सुख है, वैश्विक सुख है, दुख है। इंद्रिय मानसिक उपाधिक दुख बाहर है। उनका अनुभव करते हुए हम कर्मों से बंधते हैं। संसार दीर्घ होता है। अपने को अपने सन्मुख कर रोकना है, रेस्ट्रेंट रोकना है। सेल्फ रेस्ट्रेंट, यही आत्मानुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इंद्रिय निग्रह करना है, मन को भी जीतना है। स्मृति ज्ञान का भी उपयोग नहीं करना है। अपना संवेदन करते हुए रहना है और यह सब कुछ अकेले में अपने में ही करना है।
बाहर की अपेक्षा गुप्त रहना है, अपने में ही विचरण करना है, विहार करना है, कहीं बाहर विहार नहीं करना है, निज में ही विहार करना है। अपनी मूर्त को ही एकांत संज्ञा है, उसमें रहना ही एकांत वास है, जहाँ जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं है, लौकिक जीवन नहीं है, पारलौकिक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। अंतर गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगना है। बाहर रहकर हम अपने लिए ही कांटे बोते हैं, अमूल्य मनुष्य जन्म को खो देते हैं। बाहर में कहीं उत्तम प्रेरणा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की ध्यान में कुछ रुचि नहीं है। धर्म के नाम पर मिथ्या धर्म ही चलते हैं। स्वसंवेदन करना ही धर्म है, ऐसा लोक में बिल्कुल प्रचलित नहीं है। स्वसंवेदन ध्यान के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। नेत्र बंद कर कोई परमात्मा की प्रतिमा का ध्यान करता है, कोई पहाड़ों पर जो तीर्थ बने हैं उनका ध्यान करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई भूतकाल में तीर्थ यात्रा की हो उसका स्मरण करता है। कोई अपने ललाट में भ्रूमध्य पर रोशनी देखता है, कोई 7 चक्रों पर विभिन्न रंगों का ध्यान करता है, कोई श्वासोच्छ्वास को देखना ही ध्यान मानता है। किसी भी एक वस्तु पर उपयोग रोकने को लोक में ध्यान कहते हैं। किसी भी कार्य को तन्मयता से करने को भी ध्यान माना जाता है। ध्यान के इस प्रकार नाना रूप प्रचलित हैं। ध्यान में अपनी चिन्ह मूर्त गायब है, जो कि ध्यान का ध्येय है, और उससे युक्त होकर हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव को ध्यान के रूप में पहचाना जाना नहीं चाहता है। इस प्रकार ध्यान का नाना प्रकार से जगत के प्राणी अभ्यास करते हैं, पर स्वसंवेदन नहीं करते हैं। शारीरिक सुख दुख के अनुभव को ध्यान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है, इसीलिए मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कहा गया है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। बाहर की उपलब्धियां सब सुलभ है,
धार्मिक क्रियाएं करना भी सुलभ है। स्वसंवेदन करना ही प्रिय नहीं होता है। उसमें स्थिति नहीं होती है। उसमें रोक पाना कठिन होता है। इन सब परिस्थितियों में हमको अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रोक कर रखना है। मन यहाँ रहकर राजी नहीं होता है। इंद्रियां भी बहिर्मुख होने को सतत तत्पर रहती है। मस्तिष्क भी भूतकाल में विचरण करता है। बाहर में नाना सुख के साधन दिखाई पड़ते हैं। भोग सामग्री से सुख होता हुआ भाषित होता है। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों का परिग्रह हम करते हैं। नूतन भोग सामग्री का परिग्रह करते हैं। परिग्रह से घर भर गया है और घर में और परिग्रह की जगह नहीं होने पर भी हम नूतन परिग्रह करते हैं। इस प्रकार हम कर्म के वश में हैं। मोह कर्म के उदय में हम बहिर्मुख रहते हैं और बाह्य पदार्थ सुख दुखद अनुभव में आने से रात दिन उनको लाने हटाने में लगे रहते हैं। भोग सामग्री की प्रचुरता हो रही है। अपनी मूर्त ही अनुपलब्ध जैसी हो गई है। इन सब परिस्थितियों में हमको अपने से युक्त रहने का प्रयत्न करना है और ध्यान सत्र के बहाने से हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है, क्योंकि निरालंब रहने की आदत नहीं है। तो ध्यान सत्र के आलंबन से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। जरा सा भी हमारा उपयोग खाली रहता है तो बाहर की ओर दौड़ता है। अपने में हम ठहर नहीं पाते हैं। एक काम करते हैं, दूसरे अनेक काम खड़े कर लेते हैं। बाहर रहकर कामों का सिलसिला समाप्त नहीं होता और उन कामों को करते करते ही जीवन पूरा होता जाता है। इच्छाएं बेलगाम होती है और उनकी पूर्ति में हम दिन रात लगे रहते हैं। इच्छाओं पर ही लगाम लगाना है, वही संयम है, आत्मनियंत्रण है। अपने को बहिर्मुख होने से रोकना और अपने सन्मुख रोकना। अपने में आकर ठहरने का प्रयत्न करना है। तो बाहर आ भी जाए तो वहां से हटने का प्रयत्न करना है। इस कलिकाल में ध्यान के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है।
बाहर नाना विषय सुख की सामग्रियां हैं और भीतर कर्म का विपाक होने से शरीर के किन्हीं भागों में वेदना रहती है और वेदना में हम ठहर नहीं पाते हैं। बाहर से जुड़कर वेदना से मुक्त रहना चाहते हैं। वेदना से मुक्त रहने के लिए नाना औषधियों का सेवन करते हैं, नाना प्रकार की चिकित्साओं का ग्रहण करते हैं। एक अपनी मूर्त में तिष्ठना ही हमको प्रिय नहीं होता है। अपनी मूर्त की प्रीति ही नहीं हो पाती है। भोग सामग्री को संभालने में, उनको कमाने में, भोगने में, उनकी रक्षा करने में ही हमारा चित्त राजी रहता है। उसी में हमको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है। और इस क्रम में कब कौन सा बुरा दिन आएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसा करते करते लोग दुख में आ पड़ते ही हैं। वृद्धावस्था आने पर बहुधा जीव नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। धन तो बहुत इकट्ठा हो जाता है, पर शरीर में नाना रोग होने से, नाना प्रकार की वेदनाएं होने से उस धन का सुख भी हम नहीं ले सकते हैं। फिर वह धन डॉक्टरों के पास ही जाता है, अपने भोगने में नहीं आता। डॉक्टरों के लिए ही मानो हम धन अर्जित करते हैं और नाना प्रकार की औषधियों का सेवन कर अपने शरीर को और खराब कर लेते हैं। कितने जीव अस्पताल में जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते हैं। पैदल जाते हैं और वहीं लेट कर प्राणांत को पा जाते हैं। इन सर्व प्रकार के दुखों से बचने के लिए आत्म नियंत्रण चाहिए। बाहर उपयोग जाए उस पर दृढ़ता से रोक लगाना है। अपने में ही बने रहना है। अपनी मूर्त को ही प्रिय करना है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा के रूप में स्मरण करना है। पर परमात्मा को एक बार आदर्श के रूप में जान लीजिए, फिर उनको बार बार स्मरण नहीं करना है। अपने मूर्त को ही ग्रहण करना है। कैसा होना है इसके लिए एक बार परमात्मा के स्वरूप का भले ही चिंतन कर लीजिए, पर बार बार परमात्मा को अपने सन्मुख नहीं करना है, क्योंकि वह कोई मार्ग नहीं है। अपने मूर्त के सन्मुख रहना ही मार्ग है। परमात्मा की मूर्त प्रतिमा के सन्मुख रहना वह इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान से भला हमारा हित कैसे हो सकता है। जो निंद्य है उससे हमारा उपकार कैसे हो सकता है। देव दर्शन को परंपरा मोक्ष मार्ग कहते हैं। परंपरा का अर्थ यह है कि उस कार्य को छोड़कर फिर भिन्न कार्य को करना है। हम उस कार्य को छोड़ ही नहीं पाते तो उसको परंपरा नाम भी नहीं मिलता है।
देव दर्शन हो, स्वाध्याय हो, ये सब परंपरा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। इसके उपरांत मोक्ष मार्ग होता है जो इससे सर्वथा भिन्न है। देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय ये बहिर्मुखी परिणाम है और मोक्ष मार्ग अंतर्मुखी है। बाहर में दर्शन, पूजन, स्वाध्याय में कहीं शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं है। जैसे निद्रा में शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं होता, ऐसे ही बहिर्मुख रहते हुए शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं होता। तो बहिर्मुखता भी एक प्रकार की निद्रा है। निद्रा में रहना और बहिर्मुख रहना दोनों में ही कर्म का संचय होता है और निद्रा की अपेक्षा बहिर्मुखता में कर्म का संचय अधिक होता है। जागृत रहकर भी हम बहिर्मुख रहते हैं, ये अवसर खोने जैसा है। एक इंद्रिय जीव निद्रा में ही रहते हैं और आगे भी क्षुद्र योनियों में निद्रा का काल बहुत होता है। हमको ही विशेष निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जागृत अवस्था को पाकर भी हम बहिर्मुख रहकर निद्रा के समान रहते हैं, स्वसंवेदन नहीं करते हैं। तो फिर एक केंद्रीय जीव में और मनुष्य में कुछ भी अंतर नहीं है। एक केंद्रीय जीव वहां से निकलकर मनुष्य हो जाता है और मनुष्य वहां से निकलकर एक केंद्रीय में चला जाता है। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। हम एक केंद्रीय से निकलकर मनुष्य हो गए हैं और बहिर्मुख ही रहे तो पुनः एक केंद्रीय होने के लिए तैयार रहना है। वहां फिर मूर्छा में ही रहना है, निद्रा में ही रहना है। जो जागृति का उपयोग नहीं करते उनको पुनः जागृति प्राप्त नहीं होती है, फिर किसी दूसरे को अवसर मिलता है। फिर एक केंद्रीय जीवों को अवसर मिलता है कि तुम बाहर आओ और मोक्ष को प्राप्त करो। जो बाहर आकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वो तो पुनः एक केंद्रीय में जन्म नहीं लेते हैं, पर जो मुक्त नहीं होते तो वे ऊपर से नीचे ही गिरते हैं। जो पहाड़ पर चढ़ा है और वहां से फिसल गया है तो फिर एकदम धरातल पर आता है और हमारे लिए वह धरातल एक केंद्रीय अवस्था है। वनस्पति काय में जन्म लेना है, फिर मूर्छा में रहना है। जो बहुलता से बहिर्मुख रहते हैं उनको निद्रा ज्यादा आती हुई देखी जाती है और जो जीवन में कुछ संयम धारण करते हैं, विषादी में अधिक प्रवृत्त नहीं होते, उनको निद्रा कम होती है। अधिक निद्रा वाला स्थान एक केंद्रीय है जो विश्व में प्रवृत्त होने वाले जीवों के लिए है। जो इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं उनका ठिकाना एक केंद्रीय पर्याय है और जो विषयों के सन्मुख नहीं रहते, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहते, उनका ठिकाना अपनी मूरत है, वही मोक्ष स्वरूप है। परमात्मा कहीं आसमान में नहीं रहते हैं,
वे अंतर्मुख अपनी मुद्रा में रहते हैं। भीतर रहना मोक्ष में रहना है और बाहर रहना संसार में रहना है। बाहर रहना अर्थात बहिर्मुख रहना। संसार कई जड़ पदार्थों में नहीं है, संसार बहिर्मुखता में है, जड़ पदार्थों को विषय करने में है। बाहर कोई मूर्त पदार्थों से कर्मों का बंध नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से कर्मों का बंध होता है और हम मूर्त पदार्थों में ही अदला बदली करते रहते हैं। कभी किस मूर्त पदार्थ को देखते हैं, कभी उसको देखना जानना बंद कर दूसरे मूर्त पदार्थ को देखते हैं, उनमें ही हे उपादेय करते हैं। घर छोड़कर मंदिर आते हैं, स्थानक आते हैं और फिर मंदिर स्थानक छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही बाहर के स्थानों को बदलते रहते हैं, बाहर से भीतर नहीं आते हैं। बाहर का स्थान छोड़कर भीतर के स्थान को स्वीकार नहीं करते। धर्म का आयतन अपना शरीर है और हमने धर्म के आयतन बाहर ही बना लिए हैं, जो वास्तव में धर्म के अनायतन है। अपनी मूर्त ही आयतन है और शेष सभी अनायतन है। अपनी मूर्त के समान लोक में एक भी पदार्थ दूसरा नहीं है, क्योंकि अपनी वस्तु एक ही है, स्वद्रव्य एक ही है, अनेकता नहीं है। एक में अनेक देखना वह भी अपने एकत्व को नष्ट करना है, विकल्प उत्पन्न करना है। आत्मा के नाम पर भी अनेकांत खड़ा कर अपने को अनेक धर्मी कहते हैं। आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है, इतना ही अनेकांत का स्वरूप है। कोई आत्मा बहुधर्मी नहीं है, अनंत गुणों वाला नहीं है। वह एक सुख गुण वाला है और अपने से युक्त होकर एक सुख ही पाता है, निराकुल होता है, निर्विकल्प होता है। ऐसी अपनी मूर्त को उपादेय कर अपने को दृढ़ता से अपनी मूर्त में स्थापित करना है। यही अपने पर नियंत्रण करना है। बहिर्मुखता पर दृढ़ता से रोक लगाना है। इसके बिना सुख की प्राप्ति कदापि नहीं है, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं है, मोक्ष की उपलब्धि नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।